तो कन्नौज और कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर उन्नाव में मंगलवार को विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीवारों से निकलने वाला रुपया बीजेपी का है और बीजेपी ने गलती से अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। वहीं पीएम मोदी ने पहली बार मंगलवार को अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जो पीयूष जैन जिनके घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए, उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। तो डीजीजीआई की छापेमारी करीब करीब खत्म हो गई है, लेकिन सियासत इस पर तेज हो गई है। 19 करोड़ बताया जा रहा है कि कैश की बरामदगी हुई है। सोना भी बरामद किया गया है, डीआरए को सोना सौंप दिया गया है। वहीं जो कैश है वो एसबीआई को जमा करा दिया गया है। एसबीआई की वैन वहां कल पहुंची थी। इस पूरे मामले पर सियासत जमकर हो रही है। वहीं मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेट्रो का कार्य हमने शुरू किया था, 2 साल में इसको पूरा होना था और 2 दिन पहले ही काम पूरा हो गया। भाइयों बहनों, ये मेट्रो का कार्य याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था। लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था। जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ। वहीं अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नोटबंदी फेल है, लेकिन योगी नोटबंदी की वजह से करप्शन कम होने का दावा कर रहे हैं। पहले पैसा आधे 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे हैं। पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है क्या हवाई जहाज से आया होगा? तो भारत सरकार है।
ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। तो बयान इस पर लगातार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले तो पूरे यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़का हुआ था, जो कि सबके सामने है। वही अखिलेश यादव का कहना है कि नोटबंदी तो फेल हो गई है, इतना पैसा दबा हुआ मिला है, इतना कैश मिला है, तो ये जिम्मेदारी तो केंद्र की है कि केंद्र बताए ये पैसा आया कहां से। वहीं गृहमंत्री ने कहा कि समाजवादी इत्र वालों के यहां 250 करोड़ मिले हैं, ये किसके हैं ये पता लगना चाहिए। वहीं इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि कानपुर में इतना सारा पैसा नोटबंदी फेल होने का सबूत देता है। वहीं पीएम ने प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटों का जो पहाड़ पूरे देश ने देखा, यही अखिलेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना नाम लिए सीधे इशारों में निशाना साध दिया कि इससे पहले की सरकार भ्रष्टाचार का इत्र उसने छिड़का हुआ था। वहीं इसका जवाब दिया अखिलेश यादव ने कि पैसा कौन से मार्ग से आया, हवाई जहाज से आया तो वो केंद्र का है, ट्रेन से आया तो वो भी केंद्र का है। गृहमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि एसपी की ABCD यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ए से अपराध, बी से भतीजावाद, सी से करप्शन और डी से दंगा है। अखिलेश ने उसका जवाब दिया कि पीयूष जैन से बीजेपी का संबंध है, समाजवादी रैलियों में भीड़ से बीजेपी घबरा गई है। योगी का कहना था कि छापे में मिले 200 करोड़ गरीबों का अन्न इससे आ सकता था और 5 साल सत्ता से बाहर है, फिर भी इतना पैसा कहां से आया। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, कम से कम एक चीज तो है कि अभी डेट नहीं आई, अभी तारीख नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही जो चुनावी सरगर्मी है वो पूरे चरम पर दिख रही है। कोई ऐसा आरोप नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब बहुत जरूरी होगा ये जो कैश कांड है, वरना कहीं ना कहीं ये आगे जाकर के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा कि इसका सोर्स क्या है, पैसा आया कहां से, कारोबारी कौन है और इसका सोर्स क्या था, इसका पता लगना चाहिए। सचिन, देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत पहले से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और कुछ वैसा ही सियासी रंग इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले दिखाई दे रहा है। कोई बयान है उस पर वार है, पलटवार है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान आता है तो अखिलेश यादव पलटवार कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कोई बयान आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर पलटवार कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। और अगर हम कन्नौज और कानपुर में जो ये रेड हुई है इसके बारे में बताना चाहे तो इसको बीजेपी समाजवादी पार्टी से जोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी पीयूष जैन को बीजेपी का कारोबारी बता रही है। लेकिन यहां पर अब देखना यह होगा कि ये चुनाव तक मुद्दा लगातार बनता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। बीजेपी इसे समाजवादी इत्र से जोड़ रही है, जबकि अखिलेश यादव ने बिल्कुल साफ किया कि समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन और पंपी थे, जिनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं और पीयूष जैन बिल्कुल अलग कारोबारी है। तो कुल मिलाकर अब आप देखिए इसमें आगे भी सियासत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में की जाएगी। सचिन नहीं, लेकिन इस बीच इस पैसे का क्या, जिसको अखिलेश नोटबंदी से जोड़ करके केंद्र सरकार का फेलियर बता रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया। फिर इस कैश का सोर्स क्या, इस पैसे का जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या? देखिए सचिन, अगर हम जीएसटी इंटेलिजेंस की प्रेस रिलीज के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये पीयूष जैन ने स्वीकार किया है कि ये कैश उसी का है, जीएसटी चोरी करके उसने ये कैश इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन अभी पूछताछ चल रही है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की तरफ से। डीआरआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि 23 किलो सोना मिला है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की टीम भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश मिला है। तो ये बात जांच में सामने निकल कर आएगी कि आखिरकार 194 करोड़ जो कैश बरामद हुआ है वो किसका है। क्या पीयूष जैन जो कह रहा है वो सही है या फिर इसके पीछे कोई और है, ये पैसा किसी और ने उसके घर पे रखाया था। क्योंकि अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में जो परफ्यूम कंपाउंड से जुड़े हुए कारोबारी हैं, इत्र से जुड़े हुए कारोबारी हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि जो पान मसाला कंपनियां हैं उनके साथ इनका टाई अप हो जाए और इसमें बिजनेस काफी अच्छा रहता है। तो पीयूष जैन की मदद किन लोगों
लोगों ने की। जिस पान मसाला कंपनी का जिक्र बार बार आ रहा है कानपुर में, उसके साथ पीयूष जैन के क्या संबंध है, क्या किसी नेता ने मदद की, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि जांच में ही खुलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल 194 करोड़ कैश मिलना और ये पूरा मामला सामने आना, ये जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि कही जा रही है। लेकिन इसके ऊपर अब सियासत भी आने वाले दिनों में दिखाई देगी। सचिन, तो यानी कि आने वाले दिनों में जो है फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप या फिर वार पलटवार यहीं थमने नहीं वाला। सचिन, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं दिखना चाहती है और यहां तक कोई टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। यहां पर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है उस दिन अखिलेश यादव अपना कोई बड़ा कार्यक्रम जरूर करते हैं। कोशिश यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की यही है कि एक दूसरे के आरोपों का जवाब दिया जाए। बीजेपी समाजवादी पार्टी को पिछली सरकार जो उसका कार्यकाल था उसको लेकर घेर रही है, तो यहां पर अखिलेश यादव मौजूदा यूपी सरकार के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। तो जुबानी जंग बिल्कुल तेज है और चुनाव में हर कोई अपने हिसाब से एक एजेंडा सेट करना चाहता है, मुद्दा बनाना चाहता है और ऐसी तस्वीर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में लगातार दिखाई पड़ सकती है। सचिन, जाहिर सी बात है, फिलहाल आने वाले वक्त में ये जो चुनावी समर, अभी तो तारीखें नहीं आई है, जैसा कि कह रहे हैं विशाल की ये एक बानगी भर ही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जैसा ही कोई आरोप आता है उसका जवाब जरूर दिया जाता है। बात करते हैं कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन की, जिसके हम ये कह रहे हैं कि जिसकी बरामदगी में सियासत खूब जमकर हो रही है। डीजीजीआई की रेड और 196 करोड़ कैश की बरामदगी के बाद पीयूष जैन को जेल भेज दिया गया है। पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद पहले उनके परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी मीडिया से बातचीत में पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष ने बेगुनाही का दावा किया और भरोसा जताया कि उन्हें न्याय मिलेगा। आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस इन लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर। हमने आज अपना पंचनामा कंक्लूड कर लिया। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, जो आगे चलेगा। कितना टोटल रिकवर किया आप लोगों ने, गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया। आपके हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है? हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है, ये बिगेस्ट कैश रिकवरी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.